नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज के इस वीडियो में हम अंतिम दो मुद्राओं के हस्त मुद्राओं के बारे में बात करेंगे, प्राण मुद्रा और लिंग मुद्रा। ये दोनों मुद्राएं जैसा कि नाम से ही विदित है, प्राण मुद्रा यह प्राणदायिनी मुद्रा है। बहुत सारे लाभों को देने वाली मुद्राएं हैं। वीडियो में मैंने 8 मुद्राओं के बारे में बात की। अब ये 5वां वीडियो है हस्त मुद्रा को लेकर। तो इस वीडियो में हम 2 मुद्राओं यानी कि अंतिम 2 मुद्राएं 9वीं और 10वीं मुद्राओं के बारे में, प्राण मुद्रा और लिंग मुद्रा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की कि हमारा शरीर अनंत रहस्यों से भरपूर है, भरा हुआ है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने पहचाना, जाना और कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और कई वैज्ञानिक कलाओं को कई रूपों में परिभाषित किया। इनमें से एक है हस्त मुद्रा विज्ञान, जो कि बहुत ही सरल है, लाभदायक है और हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए इस मुद्रा विज्ञान का किया गया। इसका लाभ प्राप्त करके हम उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम बात करते हैं प्राण मुद्रा के बारे में। प्राण मुद्रा जैसा कि नाम से ही विदित है कि यह मुद्रा प्राणदायिनी मुद्रा है। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी इस मुद्रा के प्रयोग द्वारा शरीर में होने वाले खनिज तत्वों जैसे विटामिन्स, प्रोटीन्स की कमियों को दूर करके उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है, उत्तम स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। तो इस मुद्रा को करने से नेत्र विकार भी दूर होता है और यह मुद्रा हमारे शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। तो यह मुद्रा बहुत ही लाभदायक मुद्रा है और शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने में सहायक है। तो इस मुद्रा को बनाने के लिए हमें क्या करना है उसके बारे में जानते हैं। तो इस मुद्रा को करने के लिए अनामिका और कनिष्ठा इन दोनों उंगलियों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाना है। इस तरह से पहले कनिष्ठा उंगली रखेंगे, फिर अनामिका उंगली रखेंगे उसके ऊपर से। इस तरह से ऐसे भी रख सकते हैं और इस तरह से दोनों तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह दूसरे हाथ से भी बनाएंगे, दोनों हाथ से बनाएंगे और ये दोनों उंगलियां तर्जनी और मध्यमा लंबवत रहेंगी, खुली रहेंगी और इनको रखेंगे हम दोनों घुटनों पर। तो इस तरह से यह मुद्रा बनाकर हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह प्राणदायिनी मुद्रा है, हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है। अब बात करते हैं लिंग मुद्रा के बारे में। लिंग मुद्रा बनाने के लिए यह मुद्रा बहुत ही लाभदायक है और सर्दियों में विशेषकर बहुत लाभदायक है। जैसे अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मुद्रा बना लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो इस मुद्रा को बनाने के लिए उंगलियों को आपस में इस तरह से फंसा लेंगे, इस तरह से। और अभी ये दाहिने हाथ का अंगूठा मेरा बीच में है, तो दाहिने हाथ के अंगूठे को ऊपर की ओर इस तरह से लंबवत रखेंगे, आकाश की ओर रखेंगे। तो ये है लिंग मुद्रा। इस मुद्रा के बहुत सारे लाभ हैं। इस मुद्रा को करने से सर्दियों में गर्मी का एहसास होता है, पुराने से पुराना नज़ला और अस्थमा रोग दूर होता है। तो इस लिंग मुद्रा का नियमित अभ्यास करके हम पुराने से पुराने सर्दी जितनी पुरानी है उसको दूर रख सकते हैं, अस्थमा को दूर कर सकते हैं और सर्दियों में हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं गर्मी पहुंचाकर। तो थोड़ी देर है, उसके बाद हम हाथों की स्थिति को बदलेंगे। अभी हमने अंगूठे से लिंग मुद्रा बनाई, अब बाएं हाथ से बनाएंगे, हाथों की स्थिति को बदलेंगे। अब बाएं हाथ का अंगूठा बीच में है, तो अब यहाँ हम आकाश की ओर अंगूठे को लंबवत करेंगे। तो ये बाएं हाथ से
लिंग मुद्रा बनाई और कोशिश करें कि कोहनियाँ हमारी बाहर की तरफ इस तरह खुली रहे। तो ये है लिंग मुद्रा। इस मुद्रा का लाभ लें और स्वस्थ रहें। सर्दियों के लिए विशेष लाभकारी मुद्रा है। ये 5वां वीडियो है। हमने 10 मुद्राओं के बारे में चर्चा की। 10 मुद्राएं अपने आप में बहुत सारे लाभ समेटे हुए हैं, बहुत सारे लाभों को प्रदान करने वाली मुद्राएं हैं। अपने शारीरिक जो भी कमियां हैं उनके अनुसार मुद्राओं का अभ्यास करके हम उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई समस्या नहीं है तो भी हम इन मुद्राओं का नियमित अभ्यास धैर्यपूर्वक विश्वासपूर्वक करके उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। किसी भी प्रकार की भविष्य में बीमारियां ना हो उसके लिए भी हम नियमित अभ्यास कर सकते हैं। और ख़ास बात, जो लोग जैसा कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं, वे लोग भी इन मुद्राओं को करके उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। बस आवश्यकता है कि तो नियमित अभ्यास, धैर्य और विश्वास की, जो कि हमारे शरीर में सकारात्मक प्रभाव डालने में बहुत ही लाभदायक है। तो अगले किसी अन्य विषय को लेकर अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।